अलग से पृथक कहती है, क्या विलग बात, क्या बाणी मेरे पीव की न्यारी जो संसार बोलती है। बाणी मेरे पीव की न्यारी जो संसार, वो क्या कहती है? कुली कौन, कुली कौन, सुनो ध्यान से। कुली वो जो प्राणनाथ के दीन पर अड़चन डाले। कुली कौन? जो तारतम बानी के प्रचार प्रसार को खुद ना करे और करने ना देवे। वो कुली, वो कलिंगा, वो शैतान, वो दज्जाल, वो डेविल। और सबसे पहला कौन? मैं खुद। क्यों? क्योंकि मैं सारे दिन में कितनी देर तारतम बानी पढ़ता हूं? बताओ भला, कौन अपने अपने मन में हाथ डाल के देखो। मेरे को 24 घंटा मिलता है, 8 घंटे मैं सो जाता हूं और फिर भी मेरा मन करता है दोपहर में भी सो जाऊं, आदि इत्यादि। सारे दिन में 1, 1.5, 2 घंटा बानी पढ़ के मैं क्या किस पे, प्राणनाथ पे एहसान कर रहा हूं? ये मैं कुली हूं, मैं दज्जाल हूं, मैं हूं। बोलो मुंह से कि मैं रावण हूं। देखो आज हत्या कर दो उस रावण की। महाराजा छत्रसाल जी को जो दिया है वो तो एक प्रतीक स्वरूप लीला है धाम की, साकुंडल की लीला है। अभी बताया आपको पंडित जी ने, साकुंडल की जो शोभा भई प्रकट भई, वो जो बताया आपको। यहां अंदर जब आप इन 10 इंद्रियों की सहित जब अपने आप को श्री तारतम वाणी पर, श्री बीतक पर समर्पित कर दोगे तो आपको 4 चीजें मिलेंगी। क्या मिलेंगी सुंदर साथ जी? 4 चीजें मिलेंगी खिजड़ा मंदिर में। कौन देगा? आपका दुल्हा आपको देगा, आपका शिरजी साहेब आपको देगा, आपका प्राणनाथ अक्षरातीत पार ब्रह्म स्वयं सच्चिदानंद जो अभी अभी इस धरा पर और वापस से आने वाला है प्रतीक स्वरूप विद्वानों के रूप में, वो 4 चीजें आपको देगा। क्यों देगा? क्योंकि आप अपने दिल में से तारतम वाणी को ना पढ़ने रूपी रावण का वध करोगे। आप अपने हृदय में बीतक पर रहनी ना करने का वध करोगे, अपने आप को मारोगे। फिर 4 चीजें मिलेंगी। फटाफट वो 4 चीजें सुन लीजिए। समय सीमित है, बहुत सीमित है। राज जी ने समय क्या, जिंदगी क्या, सब सीमित दिया है, तो मंच पर समय भी सीमित देते हैं। आइए, 4 चीजें मिलेंगी। क्या मिलेगा? सबसे पहला मिलेगा आपको रुमाल। सबने कितने ने सिर पे डाला हुआ है? ये प्रणामी संप्रदाय, श्री नित्यानंद संप्रदाय में जो परंपरा शुरू हुई है वो खिजड़ा मंदिर से शुरू हुई है। रुमाल मिलता है। रुमाल का अर्थ क्या होता है? जो राज्य के ऊपर छतर है वो राज्य के लिए नहीं होता। किसके लिए होता है? राज्य ये प्रतीक स्वरूप बताते हैं कि मैं तुम्हारे जीवन पर छत्र रूप से विद्यमान हूं, मैं ही हूं जो तुम्हारा सुरक्षा करता हूं, तुम्हारी रक्षा करता हूं, छत्र हूं मैं तुम्हारा। उसके बाद में आपको मिलता है पान का बीड़ा। पान का बीड़ा क्या? टारगेट। पान का बीड़ा क्या? ध्येय, लक्ष्य, उद्देश्य, जिंदगी जीने का आधार। और वो क्या है? कि वाणी गरजत माज संसार। वो क्या है? पसरसी 14 भवन। वो क्या है? सुख शीतल करु संसार। वो क्या है? तमें प्रेम सेवाए पाम से पार। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, पान का बीड़ा जब कभी मंदिर में पुजारी जी महाराज मुझे देते हैं तो मैं लेने से डर जाता हूं। क्यों? मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा दुल्हा, मेरा सिरजी साहब मुझे ताना मार रहा है, अरे तू इतना बड़ा हो गया, अब पान का बीड़ा मैं तुझे दे रहा हूं, तूने किया क्या है, अब आगे भी क्या कर लेगा। बहुत डर लगता है इस पान के बीड़े से। ये लक्ष्य है। दूसरा, तीसरा क्या मिलेगा? बताओ क्या मिलेगा? अभी अभी बताया पंडित जी महाराज ने। जुल्फकार नाम की तलवार मिलेगी। वो जुल्फकार तलवार क्या है? जुल्फकार अरबी का शब्द है। इस जुल्फकार के 2 अर्थ होते हैं। एक हसमुख। क्या होता है इसका अर्थ? हसमुख, हंसना। और बाणी क्या कहती है? आनंद की बाणी है, सदाबहार आनंद की बाणी है। और दूसरा जुल्फिकार का महत्वपूर्ण अर्थ होता है आज विजयादशमी पे, उसको कहते हैं सक्रियता, उसको कहते हैं एक्शन ओरिएंटेशन। आप हमेशा गतिविधि में रहो, हमेशा प्राणनाथ के दीन पर रहो, हमेशा कर्म करते रहो। तीसरी चीज मिली। पहली चीज क्या मिली? रुमाल। दूसरा क्या मिला? पान का बीड़ा। और तीसरा क्या मिला? तलवार से क्या करोगे? मार काट मचाओगे, अड़ोसी पड़ोसी को मार दोगे? नहीं,
ना किसी पड़ोसी को मारना, जुबान से भी नहीं मारना। खंडनी कर खींचिए जागिए नहीं इन बात, जुबान से भी नहीं मारना। किससे मारना है? उस तलवार को लेके अपनी 10 इंद्रियों को मार करके। इतना सा काम मत करना, मार करके सुंदर साज जी अपनी जिंदगी, गृहस्थ हो तो धर्म पत्नी सहित, ध्यान रखो, अगर गृहस्थ हो तो धर्म पत्नी सहित, और अगर धर्म पत्नी है तो धर्मपति सहित, आप दोनों मिलकर के श्री प्राणनाथ पे कुर्बान हो जाओ। ये तलवार है, ये तलवार है, चला डालो आज तलवार। और एक चौपाई आती है, लाओ प्यार करो दीदार। मैं तो चेंज करता हूं चौपाई, लाओ तलवार करो दीदार। राज्य का दीदार करना है तो तलवार लाओ और दीदार करो, मिल जाएंगे धनीधाम। और चौथी चीज, बड़ी प्यारी चीज, उसको कहते हैं आशीर्वाद। राज्य महाराज सिर पे हाथ रखते हैं। पहला हाथ रखा किसने? बस ये बात बता के मेरा समय पूरा हो जाएगा। जब ध्यान करो, श्री 5 नौतनपुरी धाम के अंतर्गत खीजड़ा मंदिर में जब आप श्री मेराज भय, जब 12 बरस महीना दोए ताऊ ऊपर भय 10 दिन, जब आप भाग भाग करके गोवर्धन ठाकुर जी का हाथ पकड़ के मेडी मंदिर से सारे जामनगर की गलियों में लहराते, ठुमकते फुमकते, अकड़ते फिरते चल रहे कि मैं सदगुरु से मिलने जा रहा हूं। याद करो वो समय कि मैं सदगुरु से मिलने जा रहा हूं। गोवर्धन ठाकुर जी की उंगली पकड़ी हुई है। मेरा जो बालक 12 बरस में भागते भागते खीजड़ा मंदिर में जाते हैं। जैसे ही खीजड़ा मंदिर में प्रवेश करते हैं तो खीजड़ा वृक्ष तले बारने जाऊं वनराय वल्लभ की जाकी सुख शीतल छाया के नीचे में कौन बैठे हैं? निजानंद स्वामी सदगुरु धनी श्रीदेव चंद्र जी महाराज वहां विराजमान है। और जाते से ही मिहिरराज के अंतर मन में जो करंट आता है, परमधाम का जोश आता है, वो जाते से ही अपना माथा निजानंद स्वामी के चरणों में धर देते हैं। तो वहां लालदास जी महाराज कहते हैं, आए के कदमों लगे तब ही दही जो निध तत्खिन हृदय मिने, आए बैठी जागृत बुद्ध। जैसे ही सदगुरु का, गुरु का आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर आता है, एक ही पल मात्र में जागृत बुद्ध प्राप्त हो जाती है। आज तलवार चलाओ, रुमाल बांधो, पान का बीड़ा खाओ और धाम के धनी अक्षरातीत श्री जी साहेब जी, मेरे दुल्हा, मेरे प्रियतम, मेरे प्राणनाथ से आशीर्वाद में ले जाओ परम धाम की जागृत बुद्ध। बोलो श्री प्यारे की जय, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, महाराजा छत्रसाल की जय।